लोग यहाँ सभी बुजुर्ग बैठे हैं, तो आप लोग तो दुनिया देख चुके हो और हमने तो अभी देखना प्रारंभ किया है। हम तो आपके सामने बच्चे हैं, अगर हम आपको ज्ञान दें तो क्या ज्ञान दे पाएंगे? क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम अबोध बालक हैं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी अकल नहीं है, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल तुच्छ हैं छोटे से। और आप लोग तो बहुत बड़े हो, आप लोगों ने तो दुनिया देख ली है, आप लोग तो जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन हमने तो जिंदगी अभी जीना प्रारंभ किया है, अभी तुम जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग अच्छा भी देख चुके, बुरा भी देख चुके, हर लोगों में बैठ चुके। अगर हम अपनी बात करें तो हमने अभी क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा, हमने तो देखना प्रारंभ किया है। तो ये बताओ, हम बड़े हुए कि आप लोग बड़े हुए? आप लोग बड़े हुए ना। इसीलिए जिंदगी को अगर जीना चाहते हो तो बुजुर्गों की संगत करना सीख जाओ। अब बुजुर्गों की अगर आपने संगत कर ली तो दुनिया में कभी तुम्हारी हार नहीं हो सकती, क्योंकि हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं, अपने अनुभव से कह सकते हैं कि बुजुर्गों के अंदर बहुत अकल होती है, बहुत। एक समय की आपको हम बात बताएं कि महाराज एक लड़के का विवाह हुआ, दादा। तो लड़के का जब विवाह हुआ तो बारात जाने ही वाली थी लड़के की, बड़े ध्यान से सुनना। तो जब लड़के की बारात जाने वाली थी तो बारात तैयार हुई, लड़का दूल्हा बन गया, गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हुआ। तब तक लड़की के बाप ने, समझ रहे हो, लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि सुनो दामाद जी, बारात लेकर के तो खूब आना, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो लड़के ने कहा कौन सी शर्त है ससुर जी आपकी? तो लड़की के बाप ने कहा कि मेरी शर्त ये है कि तुम्हारी बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। और सुनो, अगर बारात में एक भी बूढ़ा व्यक्ति आ गया तो हम बारात को वापस कर देंगे, बेटी की शादी नहीं करेंगे, याद रखना। लड़के ने ससुर जी की शर्त स्वीकार कर ली। अब लड़के ने बारात तैयार की, दूल्हा बना, गाड़ी में बैठ गया और बारात कैसी तैयार की? जितने भी नए नए लड़के, जितने भी नए नए, सब नए नए लड़कों को तैयार किया बारात में जाने के लिए। अब बेचारे लड़के को जो बाप रहे, सो लड़के को बाप कोना पकड़ के खड़ो कि शायद मेरा बच्चा मुझे भी बारात में ले जाए, क्योंकि सबको ही खुशी होती है कि हम अपने बच्चे की बारात में जाएं। अब लड़के का बाप रो रहा है, बोले बेटा मुझे भी ले चल बारात में। लड़के ने कहा नहीं नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चले गए तो शादी नहीं होगी। एक बार शादी करके घर आ जाए, बहू घर में आ जाए, उसके बाद आप बेशक मेरे ससुराल में ही पड़े रहना, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आज मत जाओ। आज चले गए तो फिर व्यवस्था भंग हो जाएगी, आज मत जाओ। अब महाराज लड़के का बाप रहे, चलो कोई बात नहीं, नहीं ले जा रहा है तो जाओ, चले जाओ, ब्याह कर लिया। नहीं नहीं, सब बराती आए इकट्ठे भाई। होने के बाद लड़के का जो नाना रहे, नाना बहुत जिद्दी रहे। नाना जी ने लड़के की गाड़ी के सामने खड़े हुए, नाना जी। लड़की ने कहा क्या कर रहे हो नाना जी, क्या कर रहे हो? नाना जी बोले सुनो, अपने बाप को न ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने कुल खानदान को न ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम ना गए तो फिर दिक्कत ही, हम तो जरूर जाएंगे, हम मानने वाले नहीं है। तो लड़के ने कहा नाना जी सुनो सुनो ना, तुम आज मत जाओ, अगर आज तुम चले गए ना तो फिर ब्याह ना हो, इसलिए आज न जाओ, और जब हम शादी कर आए उसके बाद में तुम वहीं पड़े रहे ना ससुराल में, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज न जाओ। नाना जी ने कहा नहीं नहीं, गाड़ी के सामने से हम तभी हटेंगे जब तुम मुझे लेके चलो। नाना जी बड़े जिद्दी रहे, बड़े जिद्दी। लड़का समझ गया कि अजय नाना जी काऊ की मानने वाले नहीं। तो लड़के ने कहा नाना जी अगर आप जानना चाहते हो तो सुनो, चलो मेरे साथ, लेकिन आपको हम सबके सामने नहीं ले जाएंगे, छुपा के ले जाएंगे। नाना जी बोले कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे ले जाओ, लेकिन ले चलो, बारात में तो हम जरूर जाएंगे। तो अब लड़के ने क्या किया कि नाना जी को गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी में डाल दो। नाना जी को डिग्गी में डाल दो। अब नाना जी डिग्गी में महाराज आराम से लेट गए और
लड़के वाली गाड़ी में बैठ गए और चलते 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 बारात गई, पहुंच गई लड़की के गांव। बारात लड़की के गांव में पहुंची। अब जब बारात गांव में पहुंची तो सबसे पहले लड़की के बाप ने चेकिंग करी कि देखे कोई बूढ़ा तो नहीं आया। हाँ, सबसे पहले चेकिंग की कि तो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। अब देखा लड़की के बाप ने कि हाँ वास्तव में बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आया, सब नए ही नए। अब लड़की को बाप जब थोड़ी ना जाना तो नाना जी आए सो के डिग्गी में पड़ी। हाँ, अब मैया हुआ ऐसा कि लड़का जो है वो द्वार चार के लिए मंडप के नीचे पहुंचा। और जब लड़का द्वार चार के लिए पहुंचा मंडप के नीचे तो जैसे ही महाराज पटा पे चढ़ो लड़का, तो जैसे ही पटा पे चढ़ो तो सारे बारातिया पहुंच गए नाना जी डिग्गी में। नाना जी नहीं गए, नाना जी डिग्गी में। अब लड़का द्वार चार के लिए जैसे ही पटा पे चढ़ा तो ससुर जी ने एक और शर्त रख दी। दामाद जी पटा पे बाद में चढ़ियो, पहले मेरी एक बात सुन ले। कौन सी बात? कहो ससुर जी। ससुर जी बोले लला दामाद मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी? तो लड़की के बाप ने कहा शर्त ये है कि विवाह अब तुम्हारा तभी होगा कब? जब मेरे गांव में एक पानी की नदी बहती है और तुम उस पानी की जगह उस नदी में तुम दूध बहा दो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ में कर दूंगा। क्या शर्त रखी? क्या नदी में पानी की जगह दूध बहा दो। अब ऐसा हो सकता है कि पानी बह रहा है और पानी में दूध बहने लग जाओ, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो लड़की के बाप ने कहा कि नदी बह रही है, उस नदी में तुम पानी की जगह दूध बहा दो, शादी हम तभी करेंगे। अब लड़का पड़ गया चक्कर में। लड़का सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि पानी की जगह हम दूध बहा दें। अब तो बारात में जितने लड़के रहे सो एक दूसरे की मुख की तरफ देख रहे कि करें तो करें क्या? नदी में पानी की जगह दूध कैसे बहाएं? अब एक दूसरे की मुख की तरफ देख रहे। अब गांव के अंदर इतना ज्ञान होवे तब तो अकल बताए एक दूसरे। तो अब लड़का देख रहा बारातियों की तरफ और बारातियां देख रहे लड़के की तरफ। बोले भैया कुछ तो करो। अब लड़का बोला अब करें तो करें का, पानी की जगह दूध कैसे बहाएं? तो लड़के ने अपने ससुर से कहा ससुर जी क्यों आप शर्त पर शर्त रख रहे हो? शादी हो जाने दो ना, क्यों शर्त रख रहे हो? लड़की के बाप ने कहा नहीं, विवाह तभी होगा जब तुम पानी की जगह दूध बहाओगे। लड़का समझ गया कि ये पॉसिबल नहीं है, वैसा करें कि इससे अच्छा यही है कि बारात को ही वापस लौटा ले। तो आज लड़का ने सारे बारातियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अपनी बारात को लौटा के जैसे ही चलने लगा तो लड़का उसी गाड़ी में जाकर के बैठ गया जिस गाड़ी में नाना जी आते। उसी गाड़ी में जाकर के लड़का बैठा तो अब लड़के की आवाज पड़ी नाना जी के कानों में। तो नाना जी बोले क्या हुआ? बड़ी जल्दी बारात करके आ गए, बड़ी जल्दी विवाह करके आ गए, हो गई शादी। अब लड़के ने नाना जी को डिग्गी से बाहर निकालो। जब लड़के ने नाना जी को डिग्गी से बाहर निकाला तो नाना जी ने जवाब दिया क्या बात है, उदास क्यों हो, क्या हुआ? लड़के ने कहा नाना जी विवाह तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ विवाह? लड़के ने कहा नाना जी लड़की के बाप की ये शर्त है कि विवाह तभी होगा जब गांव में जो पानी की नदी बह रही है उस नदी में पानी की जगह हम दूध बहा दें, तभी विवाह होगा। विवाह तभी होगा जब हम पानी की जगह दूध बहा दें। तो नाना जी बोले तो क्या हुआ, दूध बहाया नहीं तुमने? तो लड़का कहने लगा नाना जी ये तो हो ही नहीं सकता कि पानी की जगह दूध बहा दिया जाए। तो नाना जी बोले अच्छा इसलिए तुम बारात लौटा के ले जा रहे हो? बोले हाँ नाना जी। तो नाना जी ने जवाब दिया सुनो बारात को तुम लौटा रो नहीं, मेरे पास में एक उपाय है। देखना बुजुर्गों की बुद्धि के काम तक जा रही है। नाना जी ने उस लड़के से कहा सुना बारात को तुम लौटा रो नहीं, अगर लड़की के बाप ने ये शर्त रखी है कि पानी की जगह दूध बहा दें तो सुनो तुम भी लड़की के बाप से कह दो जाकर के ससुर जी तुम पूरी नदी का पानी खाली करवा दो, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। अब तो नाना जी की बात आ गई समझ में लड़के की। सो लड़का दौड़ के अपने ससुर जी के पास में गया, बोले ससुर जी बहुत उछल रहे हैं तुम,
बहुत उछल रहे हो। सुनो, अगर तुम्हारी ये शर्त है कि हम पानी की जगह दूध बहा दें, तो मेरी भी ये शर्त है कि तुम पूरी नदी का पानी खाली करवा दो, दूध हम बहा देंगे। लड़की का बाप पड़ गया चक्कर में, बोले इसके अंदर कहां से अकल आ गई। लड़की का बाप समझ गया, इसका मतलब बारात में कोई ना कोई बूढ़ा जरूर आया है, कोई ना कोई बूढ़ा जरूर आया है। इसीलिए कहा जाता है ना कि किसी आयोजन में जब तक बड़े बुजुर्ग सम्मिलित नहीं होंगे तब तक आयोजन पूरा नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।